हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रेट 2022 के लिए लेवल सेकंड के लिए ख़ास तौर पे मैथ्स की क्लास लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम वर्गमूल और घनमूल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। और ये जो है ये आपके थर्ड ग्रेड में भी काम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे टॉपिक हमें थर्ड ग्रेड मैथ्स जो आएगा लेवल सेकेंड में वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। तो पहले से लेके हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे और अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहे हैं कि अंडर रूट लगा के ये 1058 दे रखा है, गुणा में दे रखा है 648 का अंडर रूट और बटा में x है और बराबर क्या है 18 दे रखा है। तो x का हमसे मान पूछ रहा है। ये सीटेट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहना था, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करें। तो हम क्या करते हैं, ये अंडर रूट को ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आप अंडर रूट को हटा के हल करने की कोशिश करोगे तो आसानी से हो रहे होंगे, ठीक है। किस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, मैं क्या करता हूँ, इनमें दोनों तरफ वर्क कर देता हूँ। तो वर्क करेंगे तो इधर भी अंडर रूट हट जाएगा, ये भी अंडर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगी, इधर भी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इधर हमारे पास बच जाएगा 1058, ठीक है, और गुणा में क्या आएगा 648, बटा में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और बराबर में क्या बच रहा है 18 की स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायर कर दी, ठीक है भाई। तो आपको एक बात और पता होना चाहिए कि 18 की स्क्वायर ये आपके दिमाग में होना चाहिए, आप सीधे लिख सकते हो 324, ठीक है भाई। आपको कहा है मैंने कि 20 तक आपको क्या है, वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है भाई। तो 18 की स्क्वायर को 324 मैंने लिख दिया। अब 324 ये इससे 2 बार कट रहा है, ठीक है भाई, 2 बार कट जाएगा, इधर 1 बचेगा और ये 1058 इसको 2 से गुणा करके लिख देते हैं सीधा ही, ठीक है भाई। 1058 को 2 से गुणा करा तो ये हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2116, ठीक है भाई, 2116 बन जाएगा। और ये जो बटा में एक्स स्क्वायर है उधर जाएगा तो इसके गुणा में एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 बचा है तो 1 के गुणा में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हमसे एक्स का मान पूछा है तो वापस से इसका क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे 2116 का। और आप जानते हो 2116 का अंडर रूट कितना होता है, 46 होता है, ठीक है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर था, जो कि हमें बी ऑप्शन में दे रखा था। अतः हमारा जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करना था देखिए, आप सबसे पहले दोबारा बता देते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है, यहाँ पे भी अंडर रूट आ रहा है। तो अंडर रूट हटाने के लिए हमने दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायर कर दी, ठीक है। स्क्वायर करने पे ये अंडर रूट हट गया, ये भी हट गया, इधर स्क्वायर होगी, इधर भी स्क्वायर होगी। 18 की स्क्वायर कितना होता है 324, 324 को 648 से 2 बार कट गया ये, ठीक है भाई। इधर 1 बचा, ये एक्स स्क्वायर इधर बटा में था, इधर गया गुणा में हो गया, और इधर इन दोनों का गुणा कर लिया तो कितना आ गया 2116। और 2116 का वर्गमूल कितना होता है, वापिस से हमें वर्गमूल ले लेना है क्योंकि इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाता है 46, ठीक है। आप वर्गमूल यदि आप निकालना नहीं जानते तो इसकी बेसिक वीडियो में जाओ, आपको वहाँ पर वर्गमूल निकालना बता रखा है, ठीक है भाई। या पिछली आप वीडियोज़ देख सकते हैं जहाँ पे हमने वर्गमूल के बारे में चर्चा की है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ए का मान क्या होगा यदि हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन सीटेट 2016 में पूछा गया। ये कह रहा है ए का मान क्या होगा यदि, यहाँ पे आप देखो क्यूब रूट 500 का लेना है हमें, और गुणा में ये इसका भी क्यूब रूट माइनस 3456 का क्यूब रूट बराबर में 40 गुणा ए दे रखा है, ठीक है। तो हमसे ए का मान पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करते वक्त हमें क्या, जैसे हमने यहाँ पे वर्गमूल हटा दिया था, ठीक है भाई, जैसे हमने यहाँ पे वर्गमूल हटाया वैसे हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्यूब रूट हटा देना है, ठीक है। क्यूब रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, तो यहाँ पे क्यूब रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इन दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसके दोनों तरफ हम घन कर देते हैं। तो दोनों तरफ घन करेंगे तो इधर से घनमूल हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 500 गुणा में ये क्या आ जाएगा माइनस का 3456, और बराबर में क्या आ जाएगा 40 का घन करेंगे, 40 की पावर 3, तो 40 गुणा 40, ठीक है। 3 बार लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 64,000। कितना आ जाएगा 64,000, क्योंकि 4 की क्यूब कितनी होती है 64, और ये 0 आ रही है तो 3 0 यहाँ पे आ जाएंगी, और गुणा में ए आ रहा था तो ए की पावर भी 3 करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, घन कर दिया, पावर 3 कर दी, ठीक है, जिससे ये घनमूल कट गया और बाकी जो संख्या बच गई हमारे पास ये है। यहाँ पे आप देखो ये 2 0 से ये 2 0 कट गई आसानी से, ठीक है भाई। और ये हमारे पास बच गया 5 गुणा माइनस का ये वाली माइनस की संख्या बच गई, और ये जो 640 है इसको हम बटा में लिख लेते हैं 640, और बराबर में क्या आ रहा है ए की पावर 3। अब यहाँ पे इसको 5 के पाड़े से काटते हैं तो ये आ जाता है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 8 पंजा 40, यानी 128 बार कट जाएगा।
अब इन दोनों को काट देते हैं, 2 के पाड़े से काटते हैं, ये 64 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1728 आ जाएगा। अब 1728 आते ही मुझे पता चल गया 1728 12 की पावर 3 1728 होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 1728। ठीक है, 1728 बचा ना, और माइनस आ रहा है तो माइनस को मैंने अलग से लिख लिया। और ये मुझे पता है ये 1728 जो आ रहा है ये 12 की पावर 3 होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 गुणा 12 गुणा 12। 1728 को मैंने ऐसे लिख दिया। और ये 64 आपको पता है कि ये 4 का क्या है, घन है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, और बराबर क्या है a की पावर 3 आ रही है। और a की पावर 3 यहाँ पे पहले आप इसे काट दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 12, ये भी 3 बार कट जाएगा और ये भी 3 बार कट जाएगा। यानी माइनस का कितना आ गया 3 3 9 और 9 3 27, यानी माइनस का 27 आ गया। इसके ऊपर क्या है घनमूल लगा दोगे, इधर हमारे पास क्या बच जाएगा a बच जाएगा। इधर क्या है a की पावर 3 थी तो हमें क्या है a की पावर 1 चाहिए, यानी a का ही हमें तो मान पूछा है। यहाँ पे आप देख सकते हो a का मान क्या होगा। ठीक है, हमें a की पावर 3 का मान नहीं पूछा, तो हम वापस क्या करते हैं इधर से घन हटा करके इधर घनमूल लगा देते हैं। तो ये माइनस के 27 के ऊपर क्या आ जाएगा घनमूल आ जाएगा। और मैंने आपको बताया है यदि कोई संख्या माइनस में है उसका घनमूल लेना है तो उसका आंसर भी माइनस में ही आता है। तो माइनस का 3 इसका आंसर हो जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारे पास जो है इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये क्वेश्चन है आप देख सकते हो सीटेट 2016 के अंदर भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमें 3 संख्याएं दे रखी है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, यूपीटेट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम यहाँ पे ये संख्याएं लिख लेते हैं। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में जब हम घातांक पढ़ रहे थे वहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था, लेकिन फिर से एक बार दोबारा करवा देते हैं। ये क्या है, यहाँ पे 3 लगा है। ठीक है, मतलब इसका तीसरा मूल हमें लेना है और यहाँ पे इसका चौथा मूल और यहाँ पे इसका छठा मूल लेना है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए ऐसे जब आ जाते हैं तो ऐसे हम सीधे नहीं बता सकते कि जैसे यहाँ पे 17 बड़ा है तो हम बता दें कि 17 बड़ी ये संख्या बड़ी होगी, ऐसा हम नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमें क्या है इसको थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू इसमें बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पे हमें देखना ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है और ये 6 आ रहा है। तो हमें क्या करना है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किसका लेना है 3 4 और 6 का। 3 4 6 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। ठीक है, 3 4 और 6 यानी जो हमें मूल निकालने हैं, तीसरा मूल चौथा मूल छठा मूल निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसमें 3 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 12। तो हम क्या करते हैं ये देखिए, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 9 की पावर 1/3 लिख सकते हैं इसको। तीसरे मूल का मतलब क्या है ये पावर 3 यहाँ पे जो लगी है जो पावर के रूप में जाती है तो 1/3 पावर बन जाती है। और इधर जो हमारे पास है 11 की पावर कितनी बन जाएगी 1/4 बन जाएगी। और ये 17 की पावर कितनी बन जाएगी 1/6 बन जाएगी। अब देखिए एलसीएम 12 आया तो हम क्या करते हैं इसको 12 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 12 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 12 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ से 3 से इसे काटेंगे, ये 4 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा और ये जो है वो 2 बार कट जाएगा। यानी ये हमारे पास बच गई 9 की पावर 4 और ये 11 की पावर कितनी बचेगी 3 और ये हमारे पास 17 की पावर कितनी बच जाएगी 2। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देखिए ये 9 की पावर 4 तो 9 की पावर 3 हम जानते हैं 729 होता है। तो इसको एक बार और 9 से गुणा कर लेंगे तो ये 9 की पावर 4 बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 का 1 आएगा। 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने होते 26, 2 हासिल बच गई और 7 निमा 63 और 63 और 2 65। ठीक है भाई, तो ये 65 61 बन गया। और ये 11 की पावर 3 आप जानते हो 1331 होता है। ठीक है, 17 की पावर ये 289 होता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है वैल्यू आ गई सारी। अब हमें देखना है इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है। तो ये आप देखोगे 6561 ये वाली सबसे वैल्यू बड़ी है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये बड़ा होगा, इसका मतलब ये बड़ी होगी वैल्यू और इसका मतलब क्या है ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है राइट आंसर क्या हो गया कि यहाँ पे 9 का घनमूल जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये यूपीटेट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी मेथड से करने हैं, इसी तरीके से आपको हल करने हैं। ठीक है, तो निश्चित ही आप जल्दी से इसे हल कर पा रहे होगी। तो इसको दोबारा देखना चाहो तो 3 4 और 6 जो हमें इसका मूल निकालना होता है उसका हमें क्या एलसीएम ले लेना होता है। एलसीएम लेते ही उसको हमें पावर से गुणा कर देना होता है और गुणा करते उसको हल कर लेना है। जो देखना यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछता
तो ये वाली हो जाती। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें आंसर दे देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है कि माइनस, देखिए आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी लगभग उसी के जैसा है, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, ये तीनों क्वेश्चन एक ही तर्ज पे बनाए गए, एक ही तरीके से हल होने वाले क्वेश्चन हैं। अब देखिए माइनस का 2300, यहाँ पे घनमूल लेना है माइनस का 2300, ठीक है, और ये गुणा में लगा हुआ है, और ये कितना है 5290, ये गुणा में है, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, ये गुणा में है 5290। तो यदि हमारे पास यहाँ पे भी घनमूल है, यहाँ पे भी घनमूल है और बीच में गुणा है, तो हम इसको एक ही घनमूल के अंदर शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस का 2300, ठीक है भाई, और गुणा में ये क्या लिख सकते हैं इसे 5290, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए भाई इसको थोड़ा और, वैसे मुझे आंसर का पता चल गया, लेकिन यहाँ पे आप इस तरीके से इसे लिखोगे माइनस का 23, ठीक है भाई, और गुणा में 100 लिख दोगे, और गुणा में यहाँ पे 529 को मैं क्या लिख सकता हूँ 23 गुणा 23, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 23 की स्क्वायर क्या है 529 होती है, तो 23 गुणा 23 लिख सकते हैं, और 23 गुणा 23 ये बन गया 529, और गुणा में ये 0 के लिए 10 और लगाना पड़ेगा गुणा में, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी 2300 को मैंने क्या लिखा 23 गुणा 100 लिख दिया, 529 मुझे पता है दो की यानी 23 की स्क्वायर होती है, तो ये आ गया हमारे पास 23 गुणा 23, यानी 23 गुणा 23 दो बार लिख दिया, और ये जो यानी 5290 था, 5290 बनाने के लिए ये 529 बना, इसको क्या है 5290 बनाने के लिए क्या कर देते हैं 10 से गुणा कर देते हैं, इस तरीके से। अब देखिए ये दोनों मिलकर के क्या है 10 की पावर 3 बनेगा, और ये जो है तीनों मिलकर के क्या बनेगा 23 की पावर 3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब लगा है, मैंने आपको बताया यदि माइनस आ रहा है क्यूब के अंदर, तो इसका मतलब आंसर भी आपके फाइनल आंसर जो है माइनस में आना है, तो माइनस यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो एक तो 23 बाहर आएगा और एक क्या है 10 बाहर आएगा, तो 23 आप देखो 3 बार आ रहे हैं, तो 3 बार में से एक चीज़ बाहर आ जाती है। यहाँ पे आप देखो ये 10 गुणा 10 और यहाँ पे 10, ठीक है, तो 10 भी यहाँ पे 3 बार बन रहा है, तो एक बार 10 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका फाइनल आंसर जो है वो कितना आ गया माइनस का 230, ठीक है भाई, माइनस का 230, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है भाई। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको आसानी समझ में आया होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों जगह घनमूल है, बीच में गुणा है, तो आप इसको इकट्ठे एक घनमूल के अंदर लिख के हल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे माइनस दे रखा है, हमें घनमूल दे रखा है, घनमूल के अंदर माइनस दे रखा है 91,125 माइनस इसका घनमूल 512 का, इसमें से घनमूल की वैल्यू हमें घटानी है, इसका मान क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। अब हम इसे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह एक ही घनमूल के अंदर नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि यहाँ पे गुणा था और यहाँ पे क्या है माइनस है, आप देख पा रहे हो, ठीक है भाई। इसलिए यदि गुणा हो तो एक ही घनमूल के अंदर लिखे जा सकते हैं, यदि माइनस हो तो एक घनमूल के अंदर आप नहीं लिख सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसको हल करने का तरीका क्या रहेगा, 91,225 माइनस ये घनमूल लेना है 512 का, ठीक है भाई। वैसे आप इसमें देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस आया तो इसकी कोई भी वैल्यू आई उसकी वैल्यू जो माइनस में आएगी, और यहाँ पे ये वाली माइनस जो है यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ये वैल्यू से क्या बना देगी माइनस का बना देगी, यानी दो वैल्यू माइनस की आ गई। और आप जानते हो माइनस माइनस जब दो माइनस साथ में हो तो वो आंसर फाइनल आंसर जो है वो माइनस ही रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 3 आ गया और यहाँ पे माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 5 बनेगा, यानी आंसर में ये माइनस यहाँ पे आ रहा है, आप देख रहे हो आंसर में ये माइनस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए -4 है -2 है, तो ये माइनस का 6 हो जाता है, यानी ये जो दोनों माइनस हैं आपको यहाँ पे माइनस के तौर पे आपको देखने को मिलेगा, एक माइनस मिलेगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव आंसर तो हो ही नहीं सकते इसके, ठीक है भाई, पॉजिटिव आंसर तो हो ही नहीं सकते, इसको तो हमें देखते ही हटा देना था। अब हमें देखना था ये आंसर है कि ये आंसर है, तो इसको हम यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते थे। यूनिट डिजिट कैसे, मैंने आपको बताया है कि यदि किसी घनमूल का इकाई का अंक 5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, किसी घन में इकाई का अंक 5 आ रहा है तो उसके घनमूल में भी इकाई का अंक कितना रहा होगा 5 रहा होगा, ठीक है। इसमें इकाई का अंक 5 आएगा, इसमें इकाई का अंक यदि 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 में मैंने आपको बताया है कि क्या आता है, इकाई का अंक 8 आता है। क्या आता है भाई
8 आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 512 के 8 की पावर 3 होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 बार आएगा। 8 बार आएगा, इसके आगे क्या है माइनस, यानी आप इस इकाई वाले अंक को इकाई वाले अंक में जोड़ते हो। ठीक है, जब आप जोड़ करते हो, जैसे 72 में आपको क्या है 4 जोड़ना है, तो आप 4 यहाँ पे नहीं जोड़ते, आप इसके इकाई के अंक में जोड़ते हो 4। ठीक है भाई, तो ये 4 और 2 6 बनता है। ठीक है, और ये क्या बनता है 7। ठीक है, तो आपको इकाई के अंक को हल करना है। ठीक है, इकाई वाले अंक में इकाई वाला अंक ही जुड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इकाई का अंक 5 आया, यहाँ पे इकाई का अंक कितना आया 8। 8 और 5 को जोड़ोगे तो फाइनल जो इकाई का अंक है हमें कितना मिलने वाला है 3 मिलने वाला है। ठीक है, और ये -1 इसके साथ दिखेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला आंसर हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन -37, यहाँ पे तो 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये 7 वाला आंसर नहीं हो सकता, ये क्या हमारे पास आंसर होगा यूनिट डिजिट 3 वाला, यानी इकाई के अंक 3 वाला हमारा आंसर होगा, और आंसर भी माइनस में आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको यदि पूरा आप हल करना चाहते हो तो आप पूरा भी इसे हल कर सकते हो। ठीक है भाई, तो फिर उसके लिए क्या है, आपको इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। इसका घनमूल आ जाएगा -45 और ये आ जाएगा -8। इन दोनों को जोड़ोगे तो -53 बन जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से भी आप इसे हल कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, वैसे आप इसे ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जामिनर देता है तो वो आपसे 45-46 का घन ऐसा पूछना नहीं चाहता, वो आपकी अप्रोच देखना चाहता है कि क्या आप सही अप्रोच लगा करके इसके आंसर तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, तो आपको उस अप्रोच तक पहुंचना जरूरी होता है, वो आपके दिमाग में आनी जरूरी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है कि यहाँ पे हमें घनमूल दे रखा है 500 और गुणा में ये घनमूल कितना है 16, ये गुणा में आ गया। तो ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की जैसे हो गया। यहाँ पे आप देखो गुणा था, तो हमने क्या किया था, इन दोनों जो हमारे पास घनमूल है इसको हमने एक ही घनमूल में बदल करके इन दोनों संख्याओं को गुणा में लिख दिया था। तो हम बिल्कुल वैसा यहाँ पे कर देते हैं। तो ये 500 गुणा में 16 लिख देते हैं। ठीक है, एक ही घनमूल हमने लगा दिया, और 16 × 5 = 80, तो ये 80 आ जाएगा, और ये 2 जीरो इसके साथ वाली, यानी ये कितना बन जाएगा 8000। अब हम जानते हैं 8 का घन कितना होता है 2 होता है, और ये 8000 है, तो इसलिए 1 जीरो और आ जाएगी, यानी इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 20। ठीक है, जो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं पॉइंट वाले, आपको वर्गमूल निकालना है, पॉइंट में कुछ संख्याएं दे रखी हो, एस्टेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करते वक्त हमें क्या करना होता है, पॉइंट को ख़त्म करना होता है। ठीक है भाई, और बीच वाली संख्याएं तो बिल्कुल आसान दे रखी हैं, 1.44 और गुणा में 0.81 और 0.9 और गुणा में 3.6। अब पॉइंट को इसमें हमें ख़त्म करना है। पॉइंट को हम ख़त्म कैसे करेंगे, क्योंकि पॉइंट जब हम ख़त्म नहीं करते तो कैलकुलेशन में गलती होने की संभावना रहती है। ठीक है भाई, यहाँ पे आप देखो 0.6, 0.5, 0.1 ऐसा भी ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे में हमें क्या है, ये पॉइंट हटाएंगे, हमें पता है ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आना है 100 आना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्याएँ हैं तो उतनी जीरो आ जाती हैं। यहाँ पर ये पॉइंट भी हटाएंगे, 2 जीरो और आ जाएंगी। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर जीरो जाती है। ठीक है, ऊपर यानी ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो 1 जीरो आ जाएगी 1 के साथ। ये भी पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगी। अब इसको 2 जीरो से ये 2 जीरो आसानी से काट दीजिए। ठीक है, अब सिंपल हम जानते हैं 144 बचा, 144 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 12। ठीक है भाई, और 81 का कितना होता है 9 होता है, ये भी हम जानते हैं, और 9 का कितना होता है 3, और 36 का कितना होता है 6। और नीचे हमारे पास क्या बचा, ये 100 बचा, और 100 का हम जानते हैं कितना होता है 10 होता है। ठीक है भाई, अब काट दीजिए इसे, ये 6 दूनी 12, 2 बार कट गया, और 3 तिया 9, यानी ऊपर हमारे पास क्या बचा 6 बटा में बचा 10, यानी ये 0.6। ठीक है भाई, तो ये 0.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप इसको इस तरीके से करोगे तो गलती नहीं होगी, वरना पॉइंट में आप थोड़ी बहुत गड़बड़ कर सकते हो, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18, यदि a की पावर 3 हमें दे रखा है 1 + 7। ठीक है, a की पावर 3 हमें दे रखा है 1 + 7, और 3 की पावर 3 बराबर दे रखा है 1 + 7 + b, और 4 की पावर 3 बराबर दे रखा है 1 + 7 + c। तो यहाँ पे हमें बताना है कि a, b व c विभिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं, तो हमें बताना है a + b + c का मान, यानी हमसे a + b + c का मान पूछा है, तो वो क्या होगा। तो a की पावर 3 दे रखे, a की पावर 3 बराबर a की पावर 3, 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ से आप a का मान निकालोगे तो इधर क्या है
इधर क्या है, घन लगा है, तो आप a का मान निकालना चाहते हो तो इधर घनमूल लगेगा। 8 का घनमूल कितना होता है 2, तो a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप b का मान निकाल लोगे। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27, 27 इधर आ जाएगा और 7 और 1 8, 8 प्लस b। ठीक है भाई, तो ये 27 माइनस 8 बराबर क्या बचेगा b, ये प्लस का 8 इधर आएगा माइनस का, तो 27 में से 8 घटा दिए तो कितने बच गए 19। ये b का मान हमारे पास कितना आ गया 19। ठीक है, अब हमें c का मान निकालना है। तो 4 की पावर 3 हम जानते हैं कितना होता है 64 होता है, और 7 और 1 कितना होता है 8 होता है, और प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये 8 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा c, और 64 में से 8 घटाते हैं तो हमें पता है कितना बचता है 56। तो c का मान कितना आ जाएगा 56। अब इन तीनों का जोड़ पूछ रहा है, तो 19, 56 और 2 को जोड़ोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 और 6 15 और 2 17, 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, 77 आ जाएगा, यानी 77 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें देखने में बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन होते बहुत आसान है यदि आप इसे सॉल्व करते हो। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें इसे हल करना था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दे रखा है कि वर्गमूल के अंदर 5 है, और इसके साथ यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन। ये वर्गमूल है 5 और प्लस यहाँ पे ये दे रखा है इसका घनमूल, x का घनमूल इसके अंदर ही दे रखा है वर्गमूल के, और बराबर क्या है 3। तो सबसे पहले हम इस वर्गमूल को हटाना चाहते हैं, तो ये वर्गमूल हम हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर से ये वर्गमूल हटेगा। तो जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा इसके ऊपर, और इधर क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी, और 3 की स्क्वायर हम जानते हैं कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब ये 5 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, यानी ये हमारे पास बच जाएगा 9 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या है हमारे पास घनमूल, और हमें घनमूल हटाना है तो हमें इधर पावर 3 करनी पड़ेगी, पावर 3 करनी पड़ेगी। इधर पावर 3 करेंगे तो इधर भी पावर 3 करनी पड़ेगी। तो ये x यहाँ पे घनमूल का मतलब क्या होता है 1/3, और इसके ऊपर भी पावर हमने 3 कर दी, तो ये 3 से 3 पावर कटेगी, इधर 4 की पावर 3 कितना 64। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 64। इस तरीके से हमें क्या है x का मान ज्ञात करना था, जो कि हमें डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा भी समझ सकते हो। सबसे पहले ये वर्गमूल है, तो दोनों साइड हमने वर्ग किया, तो ये वर्गमूल हट गया इधर से, और इधर 3 का वर्ग हो गया 9। ठीक है, 9 आ गया। ये 5 उधर जाके माइनस हो गया, तो 4 बचा। अब इधर क्या है वर्ग, हमें क्या घनमूल लेना है, तो घनमूल को हटाने के लिए हम इधर घन करेंगे। ठीक है, घनमूल को घन हटा सकता है, तो यहाँ पे घन किया तो इधर भी घन करना पड़ेगा, 4 की पावर 3 करनी पड़ेगी, तो ये 64 बन जाएगा, और यही क्या है x का मान है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ये क्या है यूटेट 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए यूटेट 2013 के अंदर निम्न में से हार्डी रामानुजन संख्या है। हार्डी रामानुजन संख्या आपको जब घनमूल पढ़ाया था, ठीक है, उसमें मैं बता चुका हूँ। हार्डी रामानुजन संख्या आपको एक तो याद रखनी है, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या यहाँ से पूछी है, तो वो आपको बताना है कौन सी है। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर जो है वो क्या है, राइट आंसर क्या है। ठीक है, और इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो यदि आपको नहीं आता तो। और इसकी वीडियो जब हमने घन और घनमूल का बेसिक पढ़ाया था, तो उसकी वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है। तो वहाँ से भी आप इसे चेक कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो हार्डी रामानुजन संख्या हम किसे कहते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगी और आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि हम इस चैनल पर रीड के लिए साइकोलॉजी और मैथ्स और साइंस का कोर्स जो है वो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।